परम Recording पूज्य stopped. धर्म दिवाकर आर्षमार्ग प्रभावक युगल मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तो प्रत्येक संसारी आत्मा में पाए जाने वाले गुणधर्म है, परंतु अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के प्राप्त होने पर जब आत्मा मिथ्या दर्शन को छोड़ के सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है, तभी उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान और चारित्र को सम्यक संज्ञा प्राप्त होती है। बीज के सद्भाव में ही भूमि पर वृक्ष की स्थिति बनी रहती है, उस पर फल लगते हैं। उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी बीज से ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष और फल की प्राप्ति होती है। हे गुरुवर, हमारा सम्यक दर्शन विशुद्धि को प्राप्त हो, इसीलिए आज का स्वाध्याय करवाने हम दिगंबर जैन समाज यूएसए की ओर से आपके चरणों में फ्रैंकलिन दिगंबर जैन मंदिर से अर्घ अर्पण करेंगे एवं मनन जी एवं उक्ति जी परीख आपके चरणों में निवेदन करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। तीर्थंकर के तुमन गुणंदन रत्नात्रयी जैन धर्म जिन तत्व बताते जन जन के हितकारी निर्मल भाव मुनीन्द्र बनाए पार्थ से पूजन करते हैं। युगल मुनि के श्री चरणों में शत शत वंदन करते हैं। युगल मुनि के श्री चरणों में शत शत वंदन करते हैं। ओम ह्रीं श्री युगल मुनिदेभ्यो जलादि अर्घं निरूपयामि ते स्वाहा। मनन जी एवं युक्ति परी गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य धर्म दिवाकर आर्षमार्ग प्रभावक युगल मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस Recording in progress. जीव निरंतर आरंभ और परिग्रह से लिप्त तथा भौतिक सुख सुविधाओं पाने का इच्छुक होता है, वहां धर्म सुनाने का भाव जागना यह विशेष पुण्य का फल। उसमें भी समीचीन धर्म को समझाए ऐसा वक्ता मिले, यह विशेष पुण्य का फल है। ऐसे भी लोग हैं जिनको गुरु की वाणी का संयोग चाहने पर भी नहीं मिलता। ये हमारे विशेष पुण्य का ही उदय है। तभी गुरुमुख से जिन वाणी समझने मिल रही है, उसी जिन वाणी में सम्यक दर्शन का अचिंत्य महात्म्य दर्शाया है। हे गुरुवर, अपनी मधुर वाणी से हमें सम्यक दर्शन के शेष 4 अंगों के परिभाषा समझाएं। ऐसी करबद्ध होकर मैं मनन परीख एवं मेरी पत्नी उक्ति परीख की प्रार्थना है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जय गुरुदेव। आशीर्वाद मनन जी एवं क्या नाम बताए? उक्ति। उक्ति। हाँ जी, हाँ जी। खूब आशीर्वाद सभी के लिए, सभी निवेदनकर्ताओं के लिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते श्रीमत्परमगंभीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय।
परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय। परम पूज्य भव्य प्रमोद मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद है सभी के लिए। धर्म स्नेही बंधुओं, कल हमने सम्यक दर्शन के 4 अंगों के विषय में सुना। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, इन 4 अंगों के विषय में हमने सुना था। बंधुओं, ये सम्यक दर्शन एक प्रकार का सैनिटाइजर है जो हमारे शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को सैनिटाइज करता है। हमारे आत्मा के ऊपर जो मिथ्यात्व के वायरस है, उन मिथ्यात्व के छोटे मोटे जितने भी वायरस हैं, उन सबको सैनिटाइज करने के लिए सम्यक दर्शन से बढ़कर, सम्यक दर्शन के अलावा दूसरा कोई सैनिटाइजर इस जगत में नहीं है। आचार्य सम्यक दर्शन की महिमा कहते हुए एक जगह कहते हैं, वरम नरकवासोपि, सम्यक्त्व के साथ मैं नरक में रहना पसंद करूंगा, किंतु मिथ्यात्व के साथ मुझे स्वर्ग की संपदा नहीं चाहिए। यहां तक जो लिखा गया है, इससे मालूम पड़ता है कि सम्यक दर्शन तीनों लोक में, तीनों काल में कितना बड़ा रत्न है, कितना अनमोल है। सम्यक्त्वेन समम वासम, सम्यक्त्व के साथ मैं नरक में रहना पसंद करूंगा। बंधुओं, सम्यक दर्शन ही हमारी आत्मा का एकमात्र बंधु है, एकमात्र हितकारी है, एकमात्र मित्र है। इसलिए इस सम्यक दर्शन के लिए हम सभी ने मन वचन काय से उसके विषय में प्रयत्न करना चाहिए, विचार करना चाहिए। उसके विषय में हम सभी ने सीरियसली सोचना चाहिए। बंधुओं, ऐसा वह सम्यक दर्शन हमारी आत्मा में प्रकट होता है इन 8 अंगों के द्वारा। 8 अंगों में से पहले 4 अंग पर्सनली हमसे संबंधित होते हैं। उसका संबंध हमारे विचारों से, हमारे परिणामों से, हमारी मान्यता से होता है, हमारी सोच से होता है। और आज जो 4 अंग मैं बताने जा रहा हूं, उन 4 अंगों का जो संबंध है वो समाज से है, परिवार से है, समाज से है, सोसाइटी से है। उनका नाम है उपगूहन अंग, स्थितीकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग। इन 4 अंगों का सीधा सीधा संबंध दूसरों से है। पहले 4 अंगों का संबंध केवल मुझसे है, मेरा मुझसे, और आगे के 4 अंगों का संबंध मेरा समाज से, मेरा परिवार से। उपगूहन अंग क्या है? उपगूहन अंग क्या है? स्थितीकरण अंग। तो आचार्य कहते हैं, जो धर्मात्मा लोग होते हैं, उन धर्मात्मा लोगों के विषय में हमारे लिए कभी भी गलत बातें नहीं करना चाहिए। यह है उपगूहन। उपगूहन शब्द का अर्थ है ढकना, अच्छे से ढकना। किसे ढकना? तो धर्मात्माओं के द्वारा यदि कोई गलती होती है, धर्मात्मा व्यक्ति यदि कोई मिस्टेक करता है, तो फिर उनके उन दोषों को ढक देना, कवर अप
द फॉल्ट्स ऑफ रिलीजियस पीपल। जो धर्मात्मा लोग हैं उनके फॉल्ट्स, उनके दोष, उनको कवर अप कर देना। क्यों कवर अप करना, क्यों ढकना? कवर अप करने का मतलब क्या है? किसी को नहीं बताना, यही कवर अप है। ढकने का अर्थ है मैंने किसी सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति को कोई गलती करते हुए देखा। गलतियां होती हैं, सभी से होती हैं, हम सब गलती के पुतले हैं। गलतियां होना, गलतियां करना मानव के स्वभाव में है। जो गलतियों से मुक्त हो चुके हैं वो भगवान हैं। बंधुओं, जो गलती पर करे गलती, उसे ही इंसान कहते हैं, किंतु जो अपनी गलतियों को ना माने उसे शैतान कहते हैं। और जो गलतियों से मुक्त हो चुके हैं उन्हें तो हम भगवान कहते हैं। तो गलतियां सभी से होने वाली हैं। जो साइकिल चलाएगा वही साइकिल से नीचे गिरेगा। वैसे ही जो धर्म करने निकला है, धर्म करने निकले हुए व्यक्ति के द्वारा गलतियां होगी। जो पहली बार मंदिर आएगा उससे मिस्टेक स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो उसकी गलती को ढक देना, उसकी गलती को शो अप नहीं करना, उसकी गलती को दूसरों को नहीं दिखाना, यही उपगोहन अंग है। और ऐसे धर्मात्मा मुनि के रूप में भी हो सकते हैं, आरिका माताजी के रूप में भी हो सकते हैं, व्रती प्रतिमाधारी श्रावकों के रूप में भी हो सकते हैं, और आप जैसे गृहस्थ भी हो सकते हैं। धर्मात्मा व्यक्तियों के तीन प्रकार, एक तो ग्रह त्यागी, एक तो होते हैं श्रावक, और एक होते हैं गृहस्थ। ये धर्मात्मा तीन भागों में विभाजित हैं। इनके तीन भेद हैं। घर का त्याग करके जो निकल गए ऐसे मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ये ग्रह त्यागी अनगार कहलाते हैं। जो घर में रहते हुए भी प्रतिमाओं का पालन करते हैं, एक पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक जो नियमों का पालन करते हैं उन्हें श्रावक कहते हैं। ग्रह त्यागियों को अनगार कहते हैं, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया। जैसे हम अनगार कहलाते हैं। आरिका माता जी अनगार है, क्षुल्लक क्षुल्लिका माता जी, क्षुल्लक जी, ये अनगार है। अनगार यानी जिन्होंने घर का त्याग कर दिया। और जो घर में रहते हुए व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, आप लोगों ने अपने पूर्वजों में देखा होगा। वर्तमान में तो बहुत मुश्किल से कोई व्रती मिलते हैं, किंतु आपने सुना होगा कि, और आप कहते भी हो कि हमारे घर में तो हमारी दादी 7 प्रतिमाधारी थी। ऐसा कहते हो ना आप। ये प्रतिमाधारी क्या होता है? इसे श्रावक कहते हैं। विशेष नियमों का पालन करने वाले, और एक बार जो नियम ले लिया उसे आजीवन पालने वाले, आजीवन वे श्रावक हो जाते हैं। और जो ना ग्रह त्यागी हैं ना श्रावक हैं, जो आप जैसे हैं, जिनको एक प्रतिमा भी नहीं है, उन्हें कहते हैं गृहस्थ। तो ये तीनों, चाहे गृहस्थ हो, कोई नियम नहीं है, कोई चारित्र नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, फिर भी वो धर्म का पालन तो करता है। तो धर्म का पालन करने वाले, मंदिर में आने वाले, अभिषेक करने वाले, पूजा करने वाले, आहार दान देने वाले, इनसे गलतियां हो सकती हैं। जो श्रावक हैं, जिन्होंने प्रतिमा स्वीकार की है, वो प्रतिमा पालन करते समय उनके द्वारा गलती हो सकती है। मुनि महाराज है, आरिका माता जी हैं, जितने भी त्यागी हैं, उन त्यागियों के द्वारा भी गलती हो सकती है। गलतियां होती ही है, हो सकती है क्या है। तभी तो मुनियों के लिए कहा है कि प्रतिक्रमण करो, श्रावकों के लिए कहा है कि प्रतिक्रमण करो, गृहस्थों के लिए कोई प्रतिक्रमण नहीं कहा है, किंतु श्रावक और मुनियों के लिए, श्रावक और अनगारों के लिए, त्यागियों के लिए कहा है प्रतिक्रमण करो। क्यों प्रतिक्रमण करो? क्योंकि हमने नियम लिया है कि हम गलती नहीं करेंगे, और साथ में ये भी नियम लिया है कि यदि गलती हो जाती है तो फिर हम प्रतिक्रमण करेंगे। ये दोनों नियम मुनि महाराज और श्रावक लेते हैं।
ऐसा नियम नहीं कि मैं गलती नहीं ही करूंगा, मेरे द्वारा होगी ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। जो श्रावक होंगे, त्यागी होंगे, उनके द्वारा गलतियां होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान तो है, और ऐसे समय में अज्ञान के कारण, असमर्थता के कारण गलतियां होना स्वाभाविक है। हर एक से गलती होती है। शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर में दुर्बलता आ जाती है, शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। उनके कारण भी कई बार अपने चारित्र से जो है थोड़े से विचलित हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो गलती करने वालों की गलतियों को उजागर नहीं करना। कुल मिलाकर के मैं आपको क्या बता रहा हूं? उपगूहन। उपगूहन यानी जो लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, व्रती बन रहे हैं, महाव्रती बन रहे हैं, वे मोक्ष मार्गी जो जा रहे हैं, उनको अपने मोक्ष मार्ग में जाते समय उनके द्वारा गलतियां होना स्वाभाविक है। वो गलतियां करते ही हैं, गलतियां हो ही जाती हैं। करते हैं ऐसा नहीं, गलतियां हो ही जाती हैं। इसलिए उनकी गलतियों का हमारे लिए उजागरण नहीं करना, किसी को बताना नहीं, यही उपगूहन अंग है। बताइए कितनी सुंदर बात बताई है। और ये किसके लिए बता रहे हैं? आप गृहस्थों के लिए। केवल आप गृहस्थों के लिए नहीं, हम मुनियों के लिए भी। मुनि महाराज भी किसी धर्मात्मा की गलती का उजागरण नहीं करते। मुनि भी कभी किसी की गलती को किसी को नहीं बताते, ना मीडिया के माध्यम से, ना प्रवचनों के माध्यम से। धर्मात्माओं की गलतियों को, धर्मात्मा के अपराधों को गुरु भी कभी किसी को नहीं बताते, ना साधु बताते हैं, ना किसी एक व्यक्ति को बताते हैं, ना मीडिया में बताते हैं। ये धर्म ही नहीं है कि कोई किसी की गलतियों को कहे। अरे भाई, जब आप गृहस्थों के लिए ये नियम बनाया जा रहा है, आप गृहस्थों के लिए जो व्रती भी नहीं है, आप लोग व्रती नहीं, त्यागी नहीं, कुछ नहीं, किंतु यदि आपको सम्यक दर्शन चाहिए, आपको सम्यक दर्शन चाहिए, तो आपको भी ये नियम फॉलो करना पड़ेगा कि हम कभी किसी धर्मात्मा की गलती को किसी के सामने उजागर नहीं करेंगे। जब एक गृहस्थ के लिए ये नियम बनाया जा रहा है कि गृहस्थ किसी धर्मात्मा के दोषों को किसी को प्रकट ना करे किसी के सामने, तो क्या कोई मुनि महाराज, कोई त्यागी मीडिया के माध्यम से, प्रवचनों के भी किसी के दोषों को उजागर कर सकते हैं? कभी नहीं। ये धर्मात्मा का स्वभाव ही नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति सज्जन होता है। और देखो, सम्यक दर्शन सज्जनता में बांध रहा है कि सज्जन बनो। ये कितनी छोटी सी बात है जो हम अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं। बच्चों में भी ये संस्कार डालना चाहते हैं कि हमें कभी किसी की बुराई नहीं करना, बुराई नहीं करना, निंदा नहीं करना, चाड़ी चुगली नहीं करना। इसे हम सोसाइटी में अच्छा मानते हैं क्या? नहीं, सोसाइटी में कोई भी इसे अच्छा नहीं मानता। जो व्यक्ति हमेशा किसी की बुराई करता हो, वो व्यक्ति सोसाइटी में कभी अच्छा नहीं माना जाता। उसे कोई लाइक नहीं करता, उसे कोई पसंद नहीं करता है। और जो कभी किसी की बुराई नहीं करता है, हमेशा सज्जनों की, धर्मात्माओं की, दूसरों की प्रशंसा करता है, वह व्यक्ति सबसे अच्छा माना जाता है। अपने आप ही उसकी लाइकिंग बढ़ते जाती है, फैन फॉलोइंग बढ़ते जाती है अपने आप, विदाउट एनी मीडिया। सोसाइटी में वो व्यक्ति सबसे अच्छा माना जाता है, छा जाता है, सबके दिलों में बैठ जाता है, जो कभी किसी की बुराई नहीं करता। अपने मुंह से जिसने दूसरों की बुराई करने का त्याग कर दिया है, जो जब भी शब्द बोलेगा, जब भी बाहर से शब्द निकालेगा, दूसरों की प्रशंसा में ही जिसके शब्द निकलते हैं, ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में सबसे अच्छा माना जाता है। बंधुओं, सोसाइटी में ही नहीं,
वो जिनवाणी की दृष्टि में भी सबसे अच्छा माना जाता है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। धर्म भी उसी व्यक्ति को एक्सेप्ट करता है, धर्म भी उसी व्यक्ति को अच्छा मानता है। कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति कभी किसी की बुराई ना करे। कई लोगों की बुराई करने की इतनी आदत है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, आए दिन बुराई, एवरी डे बुराई। तो धर्मात्मा व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका कारण है क्योंकि यदि मैं किसी की बुराई करूंगा तो उससे धर्म बदनाम होगा। अब यहां फिर से परिवार का दृष्टांत है। मेरे बेटे ने कोई गलती की, मेरी बेटी ने कोई गलती की, तो क्या हम अपने बेटे की, हम अपने बेटियों की गलतियों को समाज के सामने लाते हैं? विचार करें। क्या हम अपने बेटे बेटियों की गलती को, यदि मेरे बेटे ने शराब पी ली, यदि मेरे बेटे ने गलत संगति में आकर के मांसाहार कर लिया, उसे सिगरेट पीने की आदत है, तो आज तक क्या किसी माता पिता ने अपने बेटे की गलती को समाज के सामने कभी प्रस्तुत किया कि मेरा बेटा तो ऐसा है, बहुत शराबी है, बहुत? गुरु के पास जाकर तो बता देंगे कि गुरुदेव मेरे बेटे में ये एक गंदी आदत लग गई है, आप कृपया आशीर्वाद दीजिए कि उसकी ये आदत शांत हो जाए। गुरु से तो बताएंगे, किंतु क्या सोसाइटी में आप सबके सामने ओपन करोगे? कभी नहीं। जैसे हम अपने पत्नी की, अपने पति की, अपने बेटे की, अपने बेटियों की लाज रखते हैं, उनकी लाज को कभी समाज के सामने ला करके निर्लज्ज नहीं बनते हैं। अपने परिवार की गलतियों को अपने ही परिवार में रखना उपगूहन है। क्या है? अपने परिवार की गलतियों को, अपने बेटे बेटियों की गलती को परिवार के अंदर ही रखना उपगूहन है, उसे बाहर नहीं जाने देना। बस इसी प्रकार से धर्मात्माओं के गलतियों को, धर्मात्माओं के अपराधों को अपने तक रखना। कहां तक रखना? अपने परिवार तक नहीं, परिवार की गलतियों को परिवार तक, किंतु धर्मात्माओं की गलतियों को अपने तक। अपनी बीवी को भी मत बताना। यदि आपको कोई मुनि महाराज या किसी आरिका माता जी का अपराध समझ में आ जाए, यदि कोई श्रावक प्रतिमाधारी का अपराध आपको ध्यान में आ जाए, तो अपनी पत्नी को भी मत बताना, अपने पति को भी मत बताना। यह है उपगूहन, इसे कहते हैं ढकना। क्यों नहीं बताना? हो सकता है मेरी पत्नी या मेरा पति जिसे मैंने कोई अपराध बता दिया है किसी का, वो जाके किसी और को बता दे। आपने एक को बताया है, वो दूसरा व्यक्ति तीसरे को बताए, तीसरा व्यक्ति सीधे उसको चीर फाड़ करके नमक मसाला मिला करके 100 लोगों तक पहुंचा दे। और जो होता है उसमें खूब नमक और मिर्च मसाला मिलाया जाता है, तभी तो उसमें लोगों को आनंद आता है सुनने में, फॉरवर्ड करने में। ऐसे काम सज्जनों के नहीं है, धर्मात्माओं के नहीं है। ये काम केवल एक दुर्जन व्यक्ति ही करता है। वो कभी भी दूसरों के गुणों को, दूसरों की प्रशंसा को नहीं करता। वो केवल दूसरों की बुराइयों को ही व्हाट्सएप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक फॉरवर्ड करने का ही काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल आज हैं जिन पर लोगों ने ठेका ही ले रखा है कि हम केवल समाज में हो रही गलतियों को, धर्मात्माओं के द्वारा हो रही गलतियों को हम उजागर करेंगे, और लोग उसको खूब लाइक भी कर रहे हैं। ये जितने भी फॉरवर्डिंग केसेस है, लाइकिंग केसेस है, ये सब के सब मिथ्यात्व में है, क्योंकि सम्यक दर्शन का ये स्वभाव ही नहीं है कि वो किसी की गलतियों को सुने, किसी की गलतियों को बोले। किसी की मीन्स खास करके धर्मात्माओं की। सम्यक दर्शन का प्रकरण है, इसलिए धर्मात्मा इनको लेकर के ही ये सारे प्रकरण हैं। दूसरा, चौथा, पांचवा अंग है स्थितीकरण अंग। कौन सा अंग है? स्थितीकरण। अब आचार्य कहते हैं कि यदि हमने किसी की गलती को देख लिया है तो क्या हम उस गलती का समर्थन करें? आचार्य कहते नहीं, आप उसे स्थित करो, स्थितीकरण।
है ना। स्थितिकरण, जो अस्थित हैं उसे स्थित करना, जो विचलित हैं उसे स्थित करना, है ना। जो लोग धर्म से दूर हो रहे हैं, धर्म से दूर जा रहे हैं, उन्हें पुनः धर्म में स्थापित करना, पुनः वापिस लाना। टू स्टेबलाइज वन हु डिविएट्स फ्रॉम रिलीजन। जो लोग धर्म से दूर जा रहे हैं उनको धर्म में स्टेबल करना। जो लोग सम्यक दर्शन से या सम्यक चारित्र से विचलित हो रहे हैं उन्हें पुनः धर्म में लाने का प्रयास स्थितिकरण अंग है। समझ लो कि कोई व्यक्ति पहले बहुत मंदिर में आता था, पूजा करता था, अचानक उसके साथ क्या हुआ पता नहीं, वो धर्म से दूर होने लगा। अब जो धर्म से दूर हो रहा है उसे वापिस समझा बुझा करके, संबोधन दे करके उसे वापिस जो है धर्म में जोड़ने का प्रयत्न करना, इसका नाम है स्थितिकरण है अंग। दर्शन ज्ञान चारित्रा, दर्शनात् चारित्रात्वा साधिमान मुपाश्नुते। आचार्य कहते हैं जो विचलित हो रहे हैं सम्यक दर्शन से और सम्यक चारित्र से, दो ही से तो विचलित होते हैं लोग, अपनी श्रद्धा से विचलित हो जाते हैं। जीवन में कुछ ऐसा घटना, ऐसी घटना घट जाती है कि पहले धर्म पर बहुत श्रद्धा थी, अब वो श्रद्धा डगमग हो रही है, विचलित हो रही है, या कईयों ने तो धर्म छोड़ ही दिया है। उनके लिए होपलेस नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका पुनः स्थितिकरण करना चाहिए, उन्हें वापिस धर्म में लगाना चाहिए। इसे कहते हैं स्थितिकरण अंग। जैसे हम अपने बेटे और बेटियों का स्थितिकरण करते हैं, परिवार में करते हैं ना। जब भी हमारे बेटे विचलित हो जाते हैं अपनी लाइन से, जब भी हमारी बेटी बेटियों का कंसंट्रेशन लूज होता है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है उसे वापस लाने की कोशिश करते हो। जो उनके अंदर गट्स पहले थे उस गट्स को वापस लाने की आप कोशिश करते हो। उनको वापस अपने फील्ड में कैसे पैर जमा करके रखना है, इसके लिए आप प्रयत्न करते हो। जो बच्चे होपलेस हो रहे हैं, जो लोग निगेटिव हो रहे हैं, उन परिवार के लोगों को जिस प्रकार हम संबोधन देते हैं और संबोधन दे करके उन्हें वापस अपने परिवार में, अपने फील्ड में, अपनी लाइन में लगाने का प्रयत्न करते हैं, इसे कहते हैं स्थितिकरण। या फिर आपके जो बेटे शराबी हो रहे हैं, व्यसनी हो रहे हैं, उन्हें हम समझा बुझा करके खूब समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो ये होगा वो होगा। तो जिनके व्यसनों को दूर करके हम निर्व्यसनी बनाने का प्रयत्न करते अपने बेटों को, अपने बेटियों को, तब वो जो प्रयत्न किया जाता है उसे स्थितिकरण कहते हैं। जो मुनि महाराज या आरिका माता जी हैं, यदि वो अपने चारित्र से डगमगा रहा है किसी कारण से, कारण एक ही है, या तो अज्ञान या फिर असमर्थ, शरीर में कमजोरी, शरीर की दुर्बलता, इसके कारण कोई यदि चारित्र से चलायमान होता है तो उनके लिए पुनः स्थिर करना, संबोधन देना, स्थितिकरण अंग बड़ा सावधानी का काम है। सीधे सीधे मुंह पे जाकर आप बोल नहीं सकते हो, महाराज जी आप तो ऐसे हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने घर त्याग दिया, मुनि बन गए, आप ये गलती नहीं कर सकते, आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलोगे तो चलेगा क्या है? दर्शनात् चरणात् वापि चलताम धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञै। आचार्य कहते हैं जो होशियार हैं, प्रज्ञावान हैं, बुद्धिमान हैं, ऐसा व्यक्ति ही किसी का स्थितिकरण कर सकता है। किसी को वापिस सेटल करना बड़ा जिम्मेदारी का काम है, सावधानी का काम है। उसके मनोविज्ञान को समझना पड़ता है, साइकोलॉजिकल पोजीशन को, सिचुएशन को समझना पड़ता है कि जो विचलित हो रहे हैं, डगमगा रहे हैं, पैर जिनके लड़खड़ा रहे हैं, जो वापिस जा रहे हैं, अपने मार्ग से वापिस जा रहे हैं, मंदिर से, धर्म से दूर जा रहे हैं, उन्हें हम खींच तान करके ला नहीं सकते हैं।
जोर जबरदस्ती मंदिर में नहीं घुसा सकते हैं, उन्हें समझाना पड़ेगा, उनकी परेशानियों को समझना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्यों तुम धर्म से दूर जाते हो। जैसे हमारा बेटा हमसे दूर होता है तो आपको उसके मनोविज्ञान को समझना पड़ता है, मनोवैज्ञानिक बनना पड़ता है कि मेरे बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों अस्थिर हो रही है, वो क्यों चंचल हो रही हैं, वो क्यों डगमगा रही हैं। जो माँ बाप अपने बेटे और बेटियों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझते हैं, मनोवैज्ञानिक बन करके सोचते हैं, वो माँ बाप ही अपने बेटे बेटियों का स्थितिकरण कर सकते हैं। उसकी मानसिक स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है, उसके माइंड सिचुएशन क्या है, इसको जो रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो ही उसका इलाज कर सकते हैं। हर किसी के बस के बात नहीं है। जब तक हम सामने वाले की परेशानी को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम उसका इलाज कर ही नहीं सकते हैं। स्थितिकरण अंग में भी मनोवैज्ञानिक बनना अत्यंत आवश्यक है। साइक्रेटिस्ट बनना पड़ता है, हर एक को मनोवैज्ञानिक बनना पड़ता है, तब हम किसी को वापस धर्म में ला सकते हैं। नहीं तो फिर सीधे सीधे जोर जबरदस्ती करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं, पुल करने की कोशिश करते हैं। किसी को हम पुल करके धर्म में नहीं ला सकते हैं। स्थितिकरण करने के लिए बड़ी सावधानी, धैर्य, पेशेंस, आराम से ये काम किया जा सकता है, सीधे सीधे नहीं, एक साथ नहीं। हमारे शास्त्र में कहानी आती है कि एक मुनि महाराज दीक्षा लेने के बाद 12 साल तक विचलित रहे। 12 साल तक वो अपनी पत्नी का ध्यान करते रहे। किसका? मुनि बनने के बाद 12 साल तक वो अपनी पत्नी का ध्यान करते रहे और उनका स्थितिकरण करने में 12 साल लगे। किसने किया था स्थितिकरण? तो कहते हैं श्रेणिक महाराज के पुत्र थे वारिशेन मुनिराज। कौन थे? वारिशेन मुनि महाराज। इन्होंने अपने एक मित्र को दीक्षा दी थी। वो मित्र जो है अपनी पत्नी को भुला नहीं पा रहा था और ये बात वारिशेन मुनि महाराज जानते थे। जानने के बाद भी उन्होंने उनको फटकारा नहीं, डांटा नहीं, उसको सीधा ये नहीं कहा कि चल भाग, तूने दीक्षा ले ली है और तू पत्नी का ध्यान करता है, निकल यहां से, मैं तुझे मेरे पास नहीं रखूंगा, घर चला जा। ऐसा नहीं कहा। आप विचार कर सकते हैं कि एक मुनि महाराज को दूसरे मुनि महाराज को वापिस लाने में 12 साल लग गए। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक बनना। एक साथ ये काम नहीं हो सकता था, उसके लिए बड़ा पेशेंस लगता है, धैर्य से, बुद्धि से, चतुराई से ये काम करना पड़ता है। और फिर कहते हैं उन्होंने अंत में उनका स्थितिकरण कैसे किया? 12 साल बाद वे उन मुनि महाराज को लेकर के पुनः उसी नगर में आए जिस नगर में ये दोनों रहते थे और सीधे वारिशेन मुनि महाराज अपने राजमहल की ओर गए। चेलना रानी के लिए डाउट हो गया कि अरे मेरा पुत्र जो मुनि बन गया वारिशेन, ये वापिस अपने महल पर क्यों आ रहा है? कहीं इसे कोई राग भाव तो जागृत नहीं हुआ है। किंतु उसे विश्वास भी था कि ये मेरा पुत्र है, ये विद्वान है, ये ऐसा नहीं करेगा, ये यदि राजमहल आ रहा है तो कोई ना कोई वजह है। वो वारिशेन मुनिराज अपने मित्र को लेकर के राजमहल में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके अपनी माँ चेलना से कहते हैं कि माँ, मेरी जो है, चेलना रानी भी देखिए कितनी होशियार थी, उसने 2 पाटे लगाए, एक था लकड़ी का पाटा और एक लगाया चांदी का पाटा। उसने देखा कि कौन किस पे बैठता है, इसका अर्थ मुझे समझ में आ जाएगा। वारिशेन मुनि महाराज बैठ गए लकड़ी के पाटे पर और वो जो मित्र थे वो सीधे बैठ गए चांदी के पाटे पर। तुरंत चेलना ताड़ गई कि ये जो है इनका स्थितिकरण करने के लिए यहाँ लाए हैं, समझाने के लिए लाए हैं। वारिशेन ने कहा, मुनिराज ने कहा कि माँ, जो मेरी 8 पत्नियां थी
हैं? 32 रानियां थी, उन 32 रानियों को लेके आओ। मेरी जो पत्नियां रही हैं पहले, चेलना 32 की 32 रानियों को लेकर के आई, जो वारिशेन मुनिराज की पत्नियां थी, और उसे उनको सज धजा करके लेके आई। और जब ये जो मित्र था, जो मुनि था, उन्होंने देखा कि अरे इसकी तो 32 रानियां थी, और मैंने 12 साल में कभी इनको अपनी रानियों को याद करते नहीं देखा, एक से बढ़कर एक सुंदर रानी। और मैं अपनी कानी पत्नी को, काणी जो एक आंख से काणी है, उसको याद करने में मैंने अपने 12 साल निकाल दिए। बंधुओं, कभी कभी जो बात हम बातों से नहीं समझा सकते हैं, शब्दों से नहीं समझा सकते हैं, वो चीज हम अपनी चर्या से हम उनको समझा सकते हैं, प्रैक्टिकली समझा सकते हैं। ओरली जो बात समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकल से समझ में आ जाती है। उस दिन जो उन मुनि महाराज का स्थितिकरण हुआ, उसके बाद कभी उन्होंने अपनी पत्नी को याद नहीं किया, वे भावलिंगी मुनि महाराज बन गए। बंधुओं, इसे कहते हैं स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग में हमें बहुत धैर्य पूर्वक दूसरों को अपने मार्ग में स्थिर करना होता है। तीसरा अंग है वात्सल्य, और चौथा अंग है प्रभावना। समय होते आ रहा है, वात्सल्य अंग में और प्रभावना अंग में 2-5 मिनट में कहने वाली बात नहीं है, वो तो बहुत ही विशेष बातें हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी है। क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हो, और सोसाइटी में रहने वाले, समाज में रहने वाले गृहस्थों को एक दूसरे के प्रति कैसे वात्सल्य का वहन करना चाहिए, वात्सल्य का भाव रखना चाहिए, ये 2 विशेष बातें हैं। इसलिए आज हमने 2 अंग समझाए, उपगूहन अंग और स्थितिकरण अंग। इन 2 अंगों से हमारे लिए जो संदेश मिल रहा है, वह संदेश हमें अपने जीवन में रखना है। कौन सा संदेश? 1, हम कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे। समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, सबके अलग अलग मत होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबका अलग अलग स्वभाव होता है। हम एक दूसरे को समझाएंगे, प्रेम से सबके साथ पेश आएंगे, समझाएंगे, किंतु कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे। एक व्यक्ति के, एक धर्मात्मा के किसी भी दोष को दूसरे धर्मात्मा तक नहीं पहुंचने देंगे। हम इसे कवर अप करेंगे, ढकने का काम करेंगे। और दूसरा संदेश जो स्थितिकरण से मिला है, वो ये है कि यदि हमें किसी को अपने मार्ग में स्थिर करना है, स्टेबल करना है, तो उसके लिए हम धैर्य से और ज्ञान से काम लेंगे। जैसे कोई माता पिता अपने बेटे और बेटियों को पुनः कंसंट्रेट करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें स्टेबल करने का प्रयत्न करते हैं। जो भी बेटे बेटियां विचलित हो रही हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक ढंग से वापिस अपने मार्ग में स्थिर करने का प्रयत्न एक माँ बाप करते हैं। बस ऐसे ही समाज और सोसाइटी में रहते हुए हमें भी, जो लोग धर्म से दूर हो रहे हैं, जो लोग चारित्र से दूर हो रहे हैं, जो लोग श्रद्धा से दूर हो रहे हैं, उन्हें हम धैर्य और ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ, प्रज्ञा के साथ वापिस लाएंगे। उन्हें निर्व्यसनी बनाएंगे, उन्हें सच्चरित्रवान बनाएंगे, उन्हें पुनः धर्मात्मा बनाएंगे, उन्हें श्रद्धावान बनाएंगे। किंतु हम कभी भी जैसे कोई व्यक्ति पानी में गिर रहा है, तो हम उसे हाथ देंगे कि पाँव देंगे? बताओ। यदि कोई आदमी कुएं में गिर रहा है, तो कुएं में गिरने वाले को हाथ दोगे या लात दोगे? लात दोगे तो वो पूरा ही कुएं में गिर जाएगा, हाथ दोगे तो वो कुएं से बाहर आ जाएगा। स्थितिकरण का अर्थ है लात नहीं, हाथ से काम करे। किसी को हाथ दे, हाथ दे करके उन्हें बाहर निकाले। जो बात भक्तामर जी में आपके लिए बताई थी, मानतुंगाचार्य जी ने, आलम्बनम भवजले पतताम जनानाम, जैसे भगवान संसार रूपी सागर में गिरने वालों के लिए अपना हाथ देते हैं, आलंबन देते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं, वैसे ही हम लोगों ने भी जो धर्म से दूर जा रहे हैं, खाई में गिर रहे हैं, उन्हें हमें हाथ देना है और हाथ दे करके उन्हें बाहर निकालना है। यही स्थितिकरण अंग है। तो आज ये 2 अंगों का व्याख्यान हुआ।
कल हम वात्सल्य और प्रभावना अंग का व्याख्यान करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य धर्म दिवाकर भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। हे गुरुवर, आज आपने दो सम्यक दर्शन के 2 अंग समझाए। जैसे हमारे वारिशण मुनि महाराज ने उनके मित्र का जो एक उन मिथ्या मान्यता थी कि मेरी पत्नी, वैसे ही हमारे समाज में जो मिथ्यात्व फैल रहा है उसमें आप अपने न्याय और तर्क के आधार से वो मत दूर करिए और हमारे में स्थितिकरण करिए। नमोस्तु गुरुवर। बोलिए युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव।